हेलो गाइस। प्रिंसिपल कैसा हो, क्वालिटीज ऑफ अ प्रिंसिपल, क्या क्या गुण प्रिंसिपल के अंदर होने चाहिए। आज का मेरा विषय यही है। जिस तरह जहाज को चलाने के लिए पायलट का होना जरूरी है, नाव को चलाने के लिए नाविक का होना जरूरी है, उसी प्रकार स्कूल को चलाने के लिए प्रिंसिपल का होना बेहद जरूरी है। स्कूल को बढ़िया तरीके से चलाने के लिए बढ़िया प्रिंसिपल की जरूरत होती है। प्रिंसिपल में निम्न गुणों का होना आवश्यक है। पर्सनैलिटी ऑफ अ प्रिंसिपल, व्यक्तित्व, प्रिंसिपल का व्यक्तित्व कैसा हो। वे ऑफ टॉकिंग, वे टू वॉकिंग, स्टाइल, यूनिक स्टाइल हो, and behavior with staff and other coordinators, behavior with students and parents, and good discipline। ये इतनी सारी चीजें एक प्रिंसिपल के अंदर होनी चाहिए, वही एक सफल प्रिंसिपल और अच्छे व्यक्तित्व वाला प्रिंसिपल माना जाता है। इसके साथ साथ जो अगला गुण है, रोल मॉडल फॉर टीचर्स। प्रिंसिपल अपने स्टाफ के लिए, जिस प्रकार एक टीचर बच्चों के लिए रोल मॉडल माना गया है, उसी प्रकार प्रिंसिपल टीचर्स के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, बाकी अपने अदर स्टाफ मेंबर के लिए रोल मॉडल का काम करता है। सब उनको अपना आदर्श मानते हैं, उनको देखकर चलते हैं, जैसा वो करते हैं ऐसा ही टीचर करेंगे। इस बात का ध्यान रखें। समय समय पर उन्होंने अपनी स्टाफ की मीटिंग लेकर उनको मोटिवेट करें, ताकि अध्यापक की प्रतिभा में निखार लाते हुए अपने अनुभव को, या प्रिंसिपल अपने अनुभव से उनको नया कुछ सिखा सके और सभी अध्यापक उनके अनुभव का फायदा उठा सके। इस बात का ध्यान प्रिंसिपल ने रखना है। प्रिंसिपल, नेक्स्ट मेरा पॉइंट है कि प्रिंसिपल हमेशा न्यू ट्रेंड को अडॉप्ट करने के लिए तत्पर रहते हैं। नई अपडेटिंग, अभी 2-3 साल से जो मीडिया क्रांति आई है, डेली नई नई अपडेट आती हैं, तो प्रिंसिपल जो नई अपडेट को, नई ट्रेंड को मानने वाले होंगे, वही एक बढ़िया प्रिंसिपल या कामयाब प्रिंसिपल उन्हीं को कहा जाएगा। अगर किसी एक्टिविटी में या कोई एक्टिविटी गलत हो जाती है, कुछ फेलियर हो जाता है, कोई अगर कहीं गलती रह जाती है, तो टीचर्स को ब्लेम ना करें। यानी कि प्रिंसिपल की हर गलत एक्टिविटी में भी प्रिंसिपल उतना ही जिम्मेवार है जितना टीचर्स हैं। तो टीचर्स को ब्लेम ना करें। अच्छा प्रिंसिपल टीचर्स को ब्लेम न करके उन त्रुटियों को ओवरकम करते हुए, उन गलतियों को सुधारते हुए, टीचर्स को नया कुछ सिखाते हुए, नया वो उन अपने अनुभव के द्वारा उनको बार बार नई चीजें सिखाएंगे, मीटिंग में मोटिवेट करेंगे और काम के बारे में समझाकर उनसे काम लेंगे। ये प्रिंसिपल की मेन खूबी होती है। अगर फेलियर को सिखाने की कोशिश की जाए, बढ़िया प्रिंसिपल के द्वारा वो भी सिखाई जा सकती है। जिसमें स्टाफ मेंबर में कोई गलती होती है, अच्छा अगर प्रिंसिपल होगा तो वो उनको थोड़े ही दिन में अपने अनुभव के आधार पर उनको नई नई चीजें सिखाकर और उनको भी एक कामयाब टीचर वो बना देंगे। अगला पॉइंट, राउंडली एक्टिंग। केवल ऑफिस तक सीमित ना रहे प्रिंसिपल, पूरे स्कूल का राउंड कई बार दिन में राउंड लगाएं, ताकि हर एक्टिविटी पे नजर रहे, हर एक्टिविटी को वो ऑब्जर्व कर सकें। हर एक्टिविटी को ऑब्जर्व करने के लिए उनको ऑफिस छोड़ना होगा, ऑफिस में ना बैठे रहें। अगर एक प्रिंसिपल केवल ऑफिस में बैठे रहते या कैमरे से देख लिया
कि क्या एक्टिविटी चल रही है, तो इससे टीचर थोड़ा लेजी हो जाएंगे। उनको पता है मैडम बीच में एक या दो बार आएंगे या जितनी बार भी आएंगे, उनको अगर वो आप बार बार जाते हैं तो दे विल बी एक्टिव, वो एक्टिव रहेंगे इस चीज़ के लिए, और इसमें बच्चे भी उस चीज़ को अच्छा मानते हैं। अगर आप बार बार उनके पास राउंड लगाते हैं, जाते हैं, और बच्चों के और स्टाफ के अंदर एक भय बना रहता है। केवल भय से नहीं, आप उनको कुछ करना सिखाएंगे। कंटिन्यूसली लीडर, लर्नर, लीडर। एक लीडर हमेशा, चाहे हम सोचते हैं हम लीडर बन गए लेकिन हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं, नो। अध्यापक हो या प्रिंसिपल हो, सारी उम्र सीखना है। एक प्रिंसिपल हमेशा सीखते रहेंगे, वो अपने टीचर से सीखते हैं, वो अपने बच्चों स्टूडेंट से सीखते हैं, वो अपने स्टाफ मेंबर, अदर स्टाफ मेंबर से सीखते हैं। सबके विचारों को इकट्ठा करके वो नया कुछ क्रिएट करते हैं, न्यू ट्रेंड्स को अपनाते हैं, न्यू ट्रेंड्स को अडोप्ट करते हैं, और नए नए सुझाव देकर टीचर्स के अंदर एक नव चेतना, इनोवेशन जगाते हैं, बच्चों के अंदर इनोवेशन पैदा करते हैं, उनके अंदर एक आविष्कार, नए नए आविष्कार करने की भावना पैदा की जाती है। बार बार क्लास में जाकर बच्चों की वीकनेस, प्रोग्रेस का पता लगाते हैं। जो प्रिंसिपल बार बार राउंड पर जाएंगे, सबकी वीकनेस के बारे में, प्रोग्रेस के बारे में पता लगाएंगे, उनको टीचर्स की प्रोग्रेस या कमी का भी जल्दी पता लगता है। नेक्स्ट जो पॉइंट होगा, स्टाफ मीटिंग। सबसे बढ़िया क्वालिटी प्रिंसिपल की है कि स्टाफ मीटिंग बार बार लेते रहें। मीटिंग वीकली लें, डेली लें, मंथली लें, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मीटिंग में अपने स्टाफ मेंबर को दें। सर्कुलर तो जाते ही रहते हैं मैसेज के द्वारा या जैसे भी आपने रजिस्टर के द्वारा, लेकिन फिर भी स्टाफ मीटिंग फेस टू फेस अगर आप स्टाफ से बात करेंगे, प्रिंसिपल बात करेंगे, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि प्रिंसिपल कभी भी किसी स्टाफ मेंबर को अगर कुछ कहना है तो सबके सामने इंसल्ट ना करें। अगर आपको किसी टीचर से कोई बात करनी है, किसी की कोई त्रुटि को सुधारना है, तो उनको अकेले में बुलाकर या उनको फोनिकली आप उनको मैसेज देकर आप उनकी गलती में सुधार करवा सकते हो। इस चीज़ का आपने सबकी गरिमा का ध्यान रखना है। प्रिंसिपल सबकी गरिमा का ध्यान रखते हैं। उसके बाद अगर आप सबके सामने, यानी कि एक प्रिंसिपल सबके सामने उस बात को कहेगा जो किसी अध्यापक को बुरा लगे, तो उसमें अध्यापक भड़क जाता है, जो कि प्रिंसिपल या अध्यापक दोनों के लिए अच्छा नहीं होता। असेंबली लेक्चर प्रधानाचार्य के द्वारा असेंबली लेक्चर डेली मॉर्निंग में या वंस अ वीक में एक बार, और डेली जो लीडर के डेज हैं या कोई ओकेजन है, कोई फेस्टिवल है, उनके बारे में, या डेज ऑफ द मंथ जितने भी स्पेशल डे आते हैं उनके बारे में लेक्चर डिलीवर करते हैं, लेक्चर रेंडर करते हैं, ताकि बच्चों को हर महत्वपूर्ण बात का समय समय पर पता चलता रहे। टीचर तो समझाते हैं, बच्चा फॉलो भी करता है, लेकिन जितना एक प्रिंसिपल प्रेयर में बताएंगे उस चीज़ को बच्चा पूरा फॉलो करेगा, ओबे करेगा, और वो चीज़ को अपने माइंड में हमेशा के लिए याद रखता कि मेरे प्रिंसिपल ने फलां बात उस दिन बताई थी। हमें आज भी याद है, जो हम बचपन में छोटे थे तो हमें याद है कि हमारे प्रिंसिपल ने इस दिन ये बात हमें बताई थी। जो बात आपने, जो प्रिंसिपल ने बात प्रेयर में बता दी, बच्चा उसको कभी नहीं भूलता। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि रोल मॉडल हैं वो उनके, तो वो चीज़ वो पूरी ध्यान से बच्चे सुनते हैं। बच्चा इतनी ध्यान से किसी की बात नहीं सुनेगा जितना अपने प्रिंसिपल की बात सुनेगा, क्योंकि प्रिंसिपल के मुंह से कभी गलत शब्द नहीं निकलना चाहिए।
और एक अच्छे प्रिंसिपल की यही क्वालिटी है कि सोच समझकर बात करें, कोई ऐसी किसी के ठेस दिल को दिमाग को ठेस लगने वाली बात ना करें कि किसी को बुरा लगे। एक धुरी, स्कूल की धुरी का काम प्रिंसिपल के द्वारा किया जाता है। एक जो गाड़ी चलती है एक पहिए के अनुसार, वैसे तो ये टीम वर्क है, लेकिन उस टीम को बनाए रखने के लिए जो धुरी का काम प्रिंसिपल के द्वारा किया जाता है, वो सभी गुणों का समावेश करके प्रिंसिपल उस चीज़ को, स्कूल को चलाता है। तो गुणों का भंडार जिसे आप कहेंगे वो प्रिंसिपल में होना चाहिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों से शेयर किए, शायद मेरे से अगर कोई छूट गया हो, या बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसके ऊपर प्रिंसिपल को काम करना होता है, बहुत सारे गुण, शायद कोई गुण मेरा जिक्र किए बिना रह गया हो। अगर कोई ऐसा कुछ छूट गया तो आप लोग कमेंट में मुझे बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी पुनः विनती है कि मेरे अनुभव आगे देखने के लिए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ जाए, आप पूरा उस चीज़ को ध्यान से सुने, वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि इन एक्सपीरियंस पर कोई दोबारा डिस्कस किया जाए, या ये जो मैंने बताए हैं पॉइंट्स कुछ भी फॉलो हो जाए इनमें से, तो आपके और हमारे लिए सबके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू।